नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टॉक मार्केट में। क्रिप्टो करेंसी को लेकर आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी से आखिर है क्या चीज़? आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे? क्या गवर्नमेंट इनको बैन तो नहीं कर देगी? क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बट आपको इन सवालों के जवाब के लिए सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट की समझने की ज़रूरत है। अगर आपको 5 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आपको क्रिप्टो करेंसी का पूरा गेम समझ में आ जाएगा। और उन 5 कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको 5 अलग-अलग वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसी वीडियो के अंदर आपको पाँचों कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। मेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अब आप देखिए, यहाँ पर मनी वर्सेस करेंसी। अभी तक आपकी जेब में जो नोट है, जो करेंसी है, उसे आप मनी मान रहे थे। आपकी जेब में 100 का नोट है, 200 का नोट है या फिर 500 का नोट है, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ रहे थे कि ये मनी है। पर मान लेते हैं अगर आज गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया, आज के बाद 500 का नोट नहीं चला, तो आपके जेब में जो पैसा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। बट मनी के अंदर डिफरेंस होता है कि उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? मनी के पास अपनी वैल्यू स्टोर्ड होती है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में गोल्ड कॉइन है, उस गोल्ड कॉइन की कीमत है, आप उसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं करेंसी के थ्रू। आपको पता है उसके अंदर की वैल्यू है, गवर्नमेंट उसे बैन नहीं कर सकती है और पूरे वर्ल्ड में वो चलेगा भी। करेंसी हो सकता है किसी कंट्री में एक्सेप्टेबल हो या किसी कंट्री में एक्सेप्टेबल ना भी हो, पर आपको पहले उसे यूएसडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बड़े सारे झमेले होते हैं। बट गोल्ड जैसी चीज़, सिल्वर जैसी चीज़ या फिर जिनके अंदर वैल्यू है, वो हर जगह चलती है। ये आपको समझना पड़ेगा कि करेंसी और मनी में डिफरेंस होता है, क्योंकि करेंसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, पर मैनिपुलेट भी करती है। अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों और कैसे। मतलब ये है कि गवर्नमेंट करेंसी जितनी मर्जी चाहे उतनी प्रिंट कर ले, बट गोल्ड कॉइन कहाँ से लेके आएगी? उसके लिए माइनिंग करनी पड़ती है, उसकी लिमिटेड रिसोर्सेस है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, एंड दैट इज सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। करेंसी सेंट्रलाइज भी हो सकती है और डिसेंट्रलाइज भी हो सकती है, तो इसे समझिए, मैं अभी आपको समझाती हूँ। आप जो रुपीस यूज करते हो वो हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वह जितनी चाहे उतने क्रूज को प्रिंट करवा सकती है, और जिससे आ जाता है इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है ये। गवर्नमेंट जितनी चाहे उतनी नोट प्रिंट कर सकती है, ये गवर्नमेंट के हाथों में है, सेंट्रलाइज है। पर डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट को कंट्रोल उस पर नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल, बिटकॉइन। बिटकॉइन को कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है, और जितने हैं उतने बिटकॉइन नहीं बन सकते। उसकी जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड सप्लाई है, तो वो क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है, तो उसके अंदर भी एक वैल्यू स्टोर होती है, ऐसा लोग कहते हैं। अब क्योंकि वैल्यू स्टोर्ड है और लिमिटेड है, तो पीपल जस्ट एक्ट एज अ गोल्ड। गोल्ड भी लिमिटेड है और बिटकॉइन भी लिमिटेड है, तो आने वाले टाइम में लोग कहते हैं कि बिटकॉइन के पैसे बढ़ेंगे। अब क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें कोई रेगुलेशंस नहीं है। आप क्योंकि गवर्नमेंट अगर अपनी करेंसीज को मैनिपुलेट कर देती है, तो पूरे वर्ल्ड में इससे इसके लिए खतरा हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। डिसेंट्रलाइज करेंसी का जन्म हुआ, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। अब आप देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कई सारी छोटी छोटी करेंसी है जिन्हें आप रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, डॉज कॉइन। अब डॉज कॉइन कोई छोटा कॉइन रहा नहीं है। अब कोई बड़ा प्लेयर आ जाए, कोई बिग बुल आ जाए, तो उसके अंदर क्या कर सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज के डेट में स्टॉक मार्केट का साइज बहुत बड़ा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के सामने। तो कोई अगर आगे मान लो 1,000 करोड़ का या 10,000 करोड़ भी डाल देगा उसमें, तो पूरी मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। हाँ, एक स्टॉक को तो यहाँ पर मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो स्टॉक वर्सेस क्रिप्टो के ऊपर अगर कोई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर श्योरली ट्राई टू मेक द वीडियो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिएट करेंसी। अब फिएट करेंसी क्या होता है? अब लोग कहते हैं फिएट मतलब फेक, मतलब